गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे होटल फ्रंट ऑफिस का। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ होटल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि द वर्ड होटल इज़ ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कॉल्ड एज अ होटेल। The hotel word first used by the 5th Duke of Devonshire in London in 1760. It is often said the word hotels could have also derived from the word hostel, which means a place to stay for the travelers. तो जो होटल होता है बेसिकली आप समझ चुके होंगे। इट इज़ अ वर्ड जो ट्रैवलर, इट इज़ अ प्लेस जो ट्रैवल यूज़ करता है फॉर द स्टेइंग और लॉजिंग पर्पस। जो होटल होता है, होटल की खुद की एक डेफिनेशन है। होटल का फर्स्ट आता है एच फॉर हॉस्पिटैलिटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, टी फॉर टूरिज्म, ई फॉर ईटिंग एंड एल फॉर लॉजिंग। ओवरऑल हम इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टूरिज्म एक्टिविटीज़, ईटिंग एंड लॉजिंग। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग होटल की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्लेस वेयर अ बोनाफाइड गेस्ट receives food, shelter, provide he is in a position to pay for it and is in a receivable condition। अब बोनाफाइड गेस्ट कौन होते हैं? बोनाफाइड गेस्ट वो गेस्ट होते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड गेस्ट होते हैं। बोनाफाइड गेस्ट को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ बोनाफाइड गेस्ट। तो अगर हम ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग होटल की डेफिनेशन देखें, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम फूड, शेल्टर और अदर सर्विसेज का मतलब है जैसे आपके रेस्टोरेंट्स, बार, स्विमिंग पूल और हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपकी अदर सर्विसेज कंसिडर की जाती हैं। ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन के ऊपर हम ध्यान दें तो इसमें जो भी आप गेस्ट जो है सर्विसेज अवेल करता है उसके बदले वो पे करता है। तो ये साफ समझ में आ जाता है कि होटल्स इज़ अ कॉमर्शियल प्लेस। ये आपका एक कॉमर्शियल प्लेस है जहाँ पे हम सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके बदले चार्ज लेते हैं या उनसे अपने सर्विसेज के बदले फीस लेते हैं। Another definition of hotel is an establishment that provides paid accommodation, generally for a short duration of stay। अगर आप इसमें भी ध्यान देंगे तो इसमें पेड एकोमोडेशन की बात हो रही है। पेड एकोमोडेशन फॉर एग्जांपल जो आपको फॉर एग्जांपल लॉजिंग एंड फूड तो आपको गुरुद्वारा पे भी मिल जाता है, लेकिन गुरुद्वारा में हम कभी भी अपनी जो हम सर्विसेज अवेल करते हैं या वो सर्विस देते हैं हमें, हम उसके बदले पे नहीं करते हैं। तो इसमें मनी टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं किसी भी होटल से या किसी भी लॉजिंग प्रॉपर्टी से, जो भी हम सर्विस ले रहे हैं, जब हम उसके बदले जब हम पे करते हैं तो हम उन्हीं को ही होटल्स कंसिडर करते हैं, बाकियों को नहीं करते हैं। गुरुद्वारा को हम होटल्स इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर हम सर्विसेज के बदले पेमेंट या उनकी सर्विसेज के बदले उनको पे नहीं करते हैं। Another definition of hotel is a commercial establishment providing a lodging and usually meals and other services for public, especially for travelers। तो आप इस चीज़ें समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ अ होटल। होटल इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम इन सिंपल सेंस। इट इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम in which we get food, shelter and other services in the terms of the money। यानी कि हम जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, चाहे फूड है चाहे शेल्टर है, उसके बदले हम पे करते हैं। अगर डिटेल में देखा जाए तो होटल जो है इन 1939 टू 45 के बीच में ट्रेंड में आया है या इसका बिजनेस बूस्टअप हुआ है। 1939 और 45 का अगर हम पीरियड को, एरा को अगर हम ध्यान दें तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी बूम आया है, इसमें काफ़ी टॉल आया है। इन 1841 थॉमस कुक, आपको पता है थॉमस कुक टूर ऑपरेटर है, उसने सबसे पहले रेल टूर ऑर्गेनाइज किया गया था। वो क्या था? लैंकाशायर टू लफबॉर्ग।
तो फर्स्ट अगर टूर ऑपरेटर की बात करें तो थॉमस कुक की बात होती है, और पहला टूर जो ऑर्गेनाइज किया है वो थॉमस कुक ने किया है। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट टूर ऑपरेटर इन द वर्ल्ड। इट इज़ थॉमस कुक। इन सेकेंड हाफ सेंचुरी नियर अबाउट, अगर सेकेंड हाफ सेंचुरी की हम बात करें ऑन 18th सेंचुरी के बारे में या 18th सेंचुरी से रिलेटेड, उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन पीक में थी। ये जो पीरियड है वो है 1780 से 1990 के बीच में, जिसको हम गोल्डन एरा के नाम पे भी जानते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में। उस टाइम हमारे ग्रैंड टूर काफ़ी फेमस हुए थे। ग्रैंड टूर है जो आपके रॉयल फैमिलीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह आपके मूवमेंट करते थे, तो उनको ग्रैंड टूर कहते थे हम। तो ये जो ग्रैंड टूर्स ने होटल इंडस्ट्री को काफ़ी पुशअप किया है, काफ़ी बूस्टअप किया है। तो अगर देखा जाए तो 1939 ऑनवर्ड्स होटल इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्टअप आया है। वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंक्रीज होने के बाद या ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूस्टअप आने के बाद, ये बात हो रही है 1950 की। 1950 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी क्रांति आई, काफ़ी रेवोल्यूशन आया, काफ़ी लोगों ने आपके ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स में काम करना शुरू किया, वहाँ पर प्रोडक्शन तेज हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने जो आपके ऑटोमोबाइल से ख़रीदना भी शुरू किया, जो अफोर्डेबल हो चुके थे हर लोगों के लिए या आम लोगों के लिए भी उस टाइम तक अफोर्डेबल हो चुके थे। तो इस ट्रेंड ने, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ ने या उसके आए हुए न्यू ट्रेंड्स ने हमारे मोटल होटल्स को जन्म दिया, या न्यू कैटेगरी ऑफ होटल्स जो है हमारी इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में, दैट इज़ अ मोटल्स। तो आपको पता है कि मोटल्स आर सिचुएटेड ऑन द हाईवेज विच प्रोवाइड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, गैराज एंड समटाइम आपके वहाँ पे सर्विस स्टेशन भी होता है। तो मोटल्स की हमारी एक खासियत है जो हम मोटल्स हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें अब होटल्स की, टाइप्स ऑफ होटल्स की, तो टाइप्स ऑफ होटल्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ होटल आपको पता लग गया, दैट इज़ अ मोटल। तो मोटल कहाँ होता है आपको पता है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द हाईवेज। क्लाइंट जो होता है इसका, अगर हम मोटल्स की बात करें तो मोटल्स जो क्लाइंट होता है वो मोटरिस्ट होता है या टूरिस्ट होता है ट्रैवलिंग बाय द रोड। ट्रैवलिंग बाय द रोड की हम बात करें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, बाइक हो सकती है, बस हो सकता है, खुद की मोटरसाइकिल भी हो सकती है। जो फैसिलिटी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं वो मॉडरेट फैसिलिटीज़ होती है, ज़्यादा हाई क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है जैसे 5 स्टार्स होटल्स में होती है या रिजॉर्ट्स में देखने को आपको मिलती है। जो स्पेशल फीचर होता है मोटल्स का वो है आपका पार्किंग स्पेस अगेंस्ट ईच रूम and refueling station, garage facility and sometime it is often seen that के मोटर्स में हमें स्विमिंग पूल भी मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं मोटर्स में गेस्ट के रुकने की ड्यूरेशन की, तो ये ओवरनाइट होता है या फिर फ्यू आवर्स होते हैं। मोटर्स में जो अगर हम रूम रेंट की बात करें वो कैसे चार्ज होते हैं, वो आवर्स बेसिस पे होते हैं। जब हम इसके टाइप्स ऑफ रूम रेट्स की हम बात करेंगे तो आप उसमें इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझोगे। तो मोटल्स में जो हम रूम रेंट चार्ज करते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स बेसिस पे हम चार्ज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आवर्स बेसिस पे हम चार्ज क्यों करते हैं। सेकेंड इज़ द रिजॉर्ट्स आपको पता है कि इट इज़ ऑलवेज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द हैट्रिक सिटी लाइफ। लोग वहाँ पे शांति के लिए, पीस के लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो जो हमारे रिजॉर्ट्स होते हैं इट इज़ सिचुएटेड इन द हिल्स या फिर सी बीचेस और फॉरेस्ट, जैसे वैशाली और वैशांति आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्ट्स ऑफ उत्तराखंड विच आर सिचुएटेड ऑन द फॉरेस्ट। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में शिमला वाइट फ्लावर हॉल है विच इज़ सिचुएटेड ऑन द मशोबरा, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ रिजॉर्ट्स। नॉर्मली जो हमारे क्लाइंट रहते हैं रिजॉर्ट्स के, वो होते हैं हमारे जो हॉलीडे मेकर्स होते हैं या फिर टूरिस्ट होते हैं जो हॉलीडेज़ के टाइम पे आते हैं। सम टाइम इट्स ऑफन सी के लोग जो आपके पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो भी आपके रिजॉर्ट्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एक शांति का माहौल मिलता है, उनको वहाँ पे एक खानपन मिलता है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन अपने काम के ऊपर दे सकते हैं। अगर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें आप मॉडरेट टू मॉडर्न आपको फैसिलिटी मिल जाती है।
या मॉडरेट टू मॉडर्न का मतलब क्या है? मॉडरेट का मतलब है आपको बजटेड भी मिल जाते हैं, और मॉडर्न का मतलब है आपको इसमें 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है रिजॉर्ट्स में। फॉर एग्जांपल वाइल्ड फ्लावर हॉल जो हमारा मशुबरा में है ओबरॉयस का, वो आपके मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जो इसकी गेस्ट की रुकने की ड्यूरेशन है वो आपके कुछ वीक्स हो सकते हैं या फिर मंथ्स भी हो सकते हैं। तो ये है हमारे दूसरा टाइप ऑफ होटल जिसको हम बोलते हैं रिजॉर्ट्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ होटल इज़ अ डाउनटाउन होटल जिसको हम कॉमर्शियल होटल भी कहते हैं। जो डाउनटाउन होटल या कॉमर्शियल होटल होता है, इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी या कॉमर्शियल एरिया में या बिजी बिजनेस एरिया में सिचुएटेड हो सकता है। 3 जगह सिचुएटेड हो सकते हैं कॉमर्शियल होटल। नॉर्मल आपके कॉमर्शियल होटल्स को बच्चे समझते हैं कि द हार्ट ऑफ द सिटी हो सकता है। हार्ट ऑफ द सिटी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये कॉमर्शियल एरिया में भी हो सकता है या फिर बिजी बिजनेस एरिया में भी हो सकता है। कोई आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी हो सकता है जो काफ़ी बिजी रहता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस क्रिएट होता है। क्लाइंट जो होता है इसका मोस्टली आपका बिजनेसमैन होता है। इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फैसिलिटीज़ समझ लीजिए, मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती क्या है? मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है आपके जैसे 24 आवर्स कॉफ़ी शॉप, रूम सर्विसेज, बिजनेस सेंटर्स, ट्रैवल डेस्क, ये सारे आपके मॉडर्न फैसिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो डाउनटाउन होटल या कॉमर्शियल होटल्स में जो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है वो 3 to 7 days होती है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ होटल इज़ अ ट्रांजिट होटल्स। तो ट्रांजिट होटल्स जो होते हैं इट इज़ ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द एंट्री ऑफ पोर्ट लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सी पोर्ट, एयरपोर्ट। कहने का मतलब है ये आपके हमेशा जहाँ पे आपकी कोई रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टैंड होता है या सी पोर्ट होता है या एयरपोर्ट होता है उसके पास सिचुएटेड होते हैं। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब ये होता है जब कोई इंसान एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रैवल करता है तो उस दौरान वो बीच में कहीं एकोमोडेशन अवेल करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट करने के दौरान वो जो एकोमोडेशन लेता है या जिन होटलों का इस्तेमाल करता है हम उसको ट्रांजिट होटल्स के नाम से पुकारते हैं। जैसे हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म में लिपर मॉडल में आपका ओरिजिन ऑफ डेस्टिनेशन होता है और एंड ऑफ द डेस्टिनेशन होता है। ओरिजिन ऑफ डेस्टिनेशन एंड एंड ऑफ द डेस्टिनेशन के बीच में हम उसको जो बीच का जो एरिया होता है या बीच का जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट रीजन। और ट्रांजिट रीजन के दौरान जो ट्रैवलर है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल करता है, जैसे लॉजिक फैसिलिटी होती है, एकोमोडेशन होता है, आपका फूडिंग होता है, आपका स्पेशलिस्ट कोई हैंडलूम्स जो स्पेशलाइज शॉप्स होते हैं वहाँ से प्रोडक्ट खरीदता है, लाइक हैंडलूम्स जो हम हैंडमेड हैंडलूम्स होते हैं उनका यूज़ करता है। तो जब ट्रैवलिंग के दौरान वो कभी एकोमोडेशन लेता है तो वहाँ ट्रांजिट रीजन के दौरान तो उनको ट्रांजिट होटल्स के अंदर भी रखा जा सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करता है तो उसका कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता ही है। फॉर एग्जांपल अगर वो बस से जा रहा है तो वो बस स्टैंड में वो जाएगा बस का यूज़ कर रहा है। अगर रेलवे के थ्रू जा रहा है तो रेलवे स्टेशन के पास उसको रेलवे स्टेशन का उसको यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर उसका रेल में कोई डिले हो रहा है, रेल टाइम में शेड्यूल में कोई डिले हो रहा है या रेल लेट हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है उसको स्टे करने के लिए वहाँ पर कोई जगह चाहिए। बस स्टैंड के पास है, रात को लेट हो गया या बस मिस हो गई या बस का टाइम चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बस स्टैंड के पास उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए। वैसे ही सी पोर्ट्स यानी कि पोर्ट्स का जब कोई गेस्ट शिप का यूज़ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का मोड उसका शिप है, तो शिप के दौरान कभी शिप आपका पोर्ट में रुक जाता है तो उसका ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग भी होता है। तो इस दौरान उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है सी पोर्ट के पास कहीं भी होटल्स प्रोवाइड हो रहा होगा, एकोमोडेशन लॉजिंग फैसिलिटी मिल रही होगा, वो उसका यूज़ करेगा। वैसे ही एयरपोर्ट के साथ होता है। एयरपोर्ट के साथ एयरलाइंस उसका अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरलाइंस है, एयरलाइंस आ रही है, फ़्लाइट में डिले हो रहा है, मौसम ख़राब हो चुका है, फ़्लाइट डिले हो चुकी है जिसके कारणवश या फिर उसकी फ़्लाइट मिस हो गई है या किसी कारणवश किसी फ़्लाइट में कोई फॉल्ट आ गया और वो स्थगित हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो उस दौरान जो हमारा गेस्ट होता है वो वहाँ पर लॉजिंग का इस्तेमाल करता है। तो इस ट्रांजिट होटल्स जो है ऐसे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिट जो होटल्स होते हैं वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसका डायरेक्ट लिंक रहता है। तो अगर होटल
बस स्टैंड की एंट्री के पास सिचुएटेड है तो उसको हम बस स्टैंड होटल्स बोलते हैं। अगर वो आपके रेलवे स्टेशन के पास सिचुएटेड है तो उसको हम रेलवे स्टेशन होटल्स बोलते हैं। अगर वो सी पोर्ट के पास सिचुएटेड है होटल तो हम उसको सी पोर्ट होटल बोलते हैं। अगर वो होटल एयरपोर्ट के पास सिचुएटेड है तो हम उसको एयरपोर्ट होटल्स बोलते हैं। सेकेंडली, अगर ट्रांजिट का अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी अगर डेप्थ में जाके देखेंगे या डिटेल में जाके देखेंगे तो नेशनल हाईवेज पे भी ट्रांजिट करने के दौरान होटल गेस्ट जो है होटल्स का या लॉजिंग का इस्तेमाल करता है तो हम उसको मोटल्स बोलते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन जो अब हम देखिए इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अब ये बात क्वेश्चन ही हो जाता है फिर ट्रांजिट होटल और मोटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। मोटल्स में जो गेस्ट है खुद की व्हीकल का इस्तेमाल करता है, खुद ड्राइव करता है, लेकिन ट्रांजिट होटल में वो ड्राइव नहीं कर रहा होता है, बस से जा रहा है तो ड्राइव नहीं कर रहा है, रेलवे स्टेशन में वो ड्राइव नहीं कर रहा है, सी पोर्ट या पोर्ट के थ्रू जा रहा है तो ड्राइव नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट का एयरलाइंस का इस्तेमाल कर रहा है तो वो ड्राइव नहीं कर रहा है, लेकिन मोटर्स में वो खुद ड्राइव कर रहा होता है। तो इस बात को आपको समझना है कि मोटर्स और ट्रांजिट होटल्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। ट्रांजिट होटल्स में गेस्ट ट्रैवल कर रहा होता है, ट्रैवलिंग के मोड के अनुसार वो होटलों का इस्तेमाल करता है, जो भी उसका ट्रैवलिंग का मोड रहा है ट्रैवलिंग के मोड के अकॉर्डिंग वो होटल का इस्तेमाल करता है। अगर बस के थ्रू जा रहा है तो बस स्टैंड होटल्स का इस्तेमाल करेगा, रेलवे के थ्रू जा रहा है रेलवे होटल्स, सी के थ्रू जा रहा है सी पोर्ट होटल्स और एयरलाइंस के थ्रू जाए तो एयरपोर्ट होटल्स। अगर बात करें ट्रांजिट होटल्स की फैसिलिटी की तो ये मॉडरेट टू मॉडर्न फैसिलिटी होती है। अब समझ में आ गया होगा मॉडर्न फैसिलिटीज़ क्या होती है। मॉडर्न फैसिलिटी फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 24 आवर्स कॉफ़ी शॉप, रूम सर्विस, बिजनेस सेंटर, ट्रैवल डेस्क, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स, ये आपके सारे हो जाते हैं मॉडर्न फैसिलिटीज़। इसमें जो ड्यूरेशन रहता है ट्रांजिट होटल्स में वो कुछ घंटों का रह सकता है या कुछ दिनों का रह सकता है, यानी कि फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। मोस्टली ट्रांजिट होटल्स में भी अगर आप देखेंगे तो जिसमें रूम रेंट चार्ज होता है वो आवर्स बेसिस पे होता है, घंटों के हिसाब से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल इज दैट इज कॉल्ड फ्लोटल्स। अब फ्लोटल्स क्या होते हैं, देखिए बहुत ही कॉमन से वर्ड है, फ्लोटल, बोटल, मोटल्स एंड रोटल्स, ये बहुत कॉमन से वर्ड है जो आपको काफ़ी यूजली पढ़ने को मिल जाते हैं या देखने को मिल जाते हैं। तो फ्लोटल्स क्या होते हैं, फ्लोटल्स वो प्रॉपर्टीज होती है जो सरफेस पे फ्लोट करती है, सरफेस पे फ्लोट करती है किसके, वाटर के, तो हम उसको बोलते हैं फ्लोटल्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फ्लोटल्स एंड बोटल्स, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं यहीं पर ही साथ साथ। बोटल्स होते हैं जो वाटर सरफेस पे ट्रेवल करते हैं, उसको हम बोलते हैं बोटल्स, और फ्लोटल्स होते हैं जो वाटर सरफेस पे ट्रेवल नहीं करते हैं, वो ओनली फ्लोट करते हैं, जैसे हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटल्स एंड क्रूज लाइन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बोटल्स। तो फ्लोटल्स की हम बात करें तो आपको श्रीनगर, केरला में आपको बहुत सारे फ्लोटल्स मिल जाएंगे, इवन आपको गोवा में भी फ्लोटल्स के होटल्स के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ये मॉडर्न फैसिलिटी के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, बेसिक्स मॉडरेट फैसिलिटी भी इसमें आपको मिल सकती है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है फ्लोटल्स की कि ये गेस्ट को एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। कश्मीर में आपने एक सीरियल भी आया था, बहुत फेमस हुआ था, जो फ्लोटल्स के ऊपर बना था, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था, वो गुलशन गुलफाम। अगर आप देखना चाहे तो आप यूट्यूब में उसको सर्च भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में वो रहा था, जो फ्लोटल्स के ऊपर जो आपका सीरियल बना था। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल्स इज द सब अर्बन होटल्स। जो सब अर्बन होटल्स होते हैं, इट इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, याद रख प्लीज। अब इसमें आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी का मतलब क्या होता है, ये सिटी के पास सिचुएटेड होते हैं लेकिन सिटी से बाहर होते हैं, या मतलब कि सिटी से बाहर होते हैं, सिटी इनके बहुत पास में होती है, गेस्ट वहां से सिटी को अप्रोच कर सकता है। अब रिजॉर्ट्स और सर्बन अर्बन होटल्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिजॉर्ट्स भी आपके आउटसाइड द सिटी बने होते हैं। अब
सब अर्बन भी आपके आउटसाइड द सिटी बने हुए हैं, लेकिन इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो सब अर्बन होटल्स होते हैं वहाँ से सिटी काफ़ी अप्रोचेबल होती है, सिटी के बाहर होते हैं लेकिन वहाँ से सिटी अप्रोचेबल होती है। और रिजॉर्ट्स तो आपको मालूम है माउंटेन्स में आपके हिल्स एरिया में बने होते हैं, सी बीचेस के पास बने होते हैं, फॉरेस्ट के बीच में बने होते हैं, तो इसका मतलब आप तो समझ गए होंगे वहाँ से सिटी थोड़ी सी दूर होती है। नॉर्मली जो आउटस्कर्ट जो सब अर्बन होटल्स होते हैं इनके पास जो एरिया होता है, एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने का कारण भी बहुत साफ है, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल होटल की बात करें तो कॉमर्शियल होटल या बिजी बिजनेस एरिया में सिचुएटेड है या फिर इन द हार्ट ऑफ द सिटी सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली बात है बिजी एरिया में या फिर इन द हार्ट ऑफ द सिटी जो लैंड की वैल्यू होती है, जो लैंड की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। अब सब अर्बन होटल्स के पास एक बेनिफिट आ जाता है कि यहाँ पर जो लैंड की कॉस्ट होती है कम होती है, इसके वजह से इनके पास स्पेस भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सब अर्बन होटल्स में आपको एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग मिल जाती है। दूसरा जो ये सब अर्बन होटल्स होते हैं इसमें मॉडरेट टू बजटेड सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मॉडरेट मिल जाता है आपको, बजट भी मिल जाता, बजटेड सर्विस भी मिल जाती है। और इसमें जो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है वो मंथ्स हो सकता है या लॉन्गर हो सकता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर्ब अर्बन होटल्स का इस्तेमाल करेगा कौन। सर्ब अर्बन होटल्स का इस्तेमाल वो होटल्स करते हैं जो आपके कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं, या फिर कोई मीटिंग पर्पस के लिए आए हैं, या किसी एग्जीबिशन पर्पस के लिए आ रहे हैं, या सेमिनार करने के लिए आ रहे हैं, तो हमेशा वो सब अर्बन होटल्स को प्रेफर करते हैं। अब वो सब अर्बन होटल्स को प्रेफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ स्पेशल फीचर्स आपके सब अर्बन होटल्स के अंदर प्रोवाइड करवाना हमारे को ज़रूरी हो जाता है, जैसे कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग हॉल। तो ये इनको सब अर्बन होटल्स को एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हॉल्स एंड बिजनेस सेंटर प्रोवाइड करवाना पड़ जाता है, जो स्पेशल फीचर्स में इनके आ जाते हैं। तो सब अर्बन होटल्स भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल इज़ अ हेरिटेज होटल्स। हेरिटेज होटल्स क्या होते हैं, जो हमारे पुराने प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपके स्मॉल फोर्ट्स हैं, या पैलेसीज है, या फिर हवेलीज़ है, हम उसको होटल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी न्यू ट्रेंड में है। न्यू ट्रेंड में ये इसलिए है क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत एक तरह से क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर कि हमारे जो पुराने पैलेसेस है, या हमारे जो पुराने चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुराने बेड्स हो गए, मिरर्स हो गए, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर आपके यूज़ करने वाले क्लोथ्स हो गए, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं वो किस तरह से लाइफ को जीते थे। तो जो हेरिटेज होटल्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा एक न्यू ट्रेंड क्रिएट किया है मार्केट में। राजस्थान आप में चले जाएंगे तो राजस्थान में आपको बहुत सारे हेरिटेज होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान, जहाँ पर आपको बहुत सारे हेरिटेज होटल्स मिल जाएंगे। तो हेरिटेज होटल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में मिलेंगे, राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ बहुत है। वैसे ही हमारे हिमाचल में भी हेरिटेज होटल्स की कमी नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लार्क्स होटल, जो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी ओबरॉयज़ की, इट इज़ अ हेरिटेज होटल ना। अगर आप कांगड़ा साइड चले जाएं तो कांगड़ा साइड में आपका देहरा गोपीकर में वकील की हवेली है, दैट इज़ अ हेरिटेज होटल्स। अगर आप डलहौजी में जाए तो नेहरू होटल है वहाँ पे, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ हेरिटेज होटल्स। तो आपको ऐसे बहुत सारे होटल्स हिमाचल में मिल जाएंगे जो हेरिटेज है। हेरिटेज होटल्स के अगर हम पर बात करें, जो इसमें स्पेशल आपकी फ़ीचर्स की बात करें, तो इसमें उनके खुद का एक इतिहास छुपा होता है, जिसको जानने के लिए लोग बहुत क्यूरियोसिटी फील करते हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उनके अंदर अपने पुराने इतिहास को जानने के लिए। हेरिटेज होटल्स में हम ट्रेडिशनल कुजीन सर्व करते हैं। अगर हम राजस्थान में जाते हैं, आपको ट्रेडिशनल कुजीन की अगर हम बात करें तो राजस्थान के हेरिटेज होटल्स में आपको दाल बाटी चूरमा और साथ में लाल मांस, जंगली मांस ऑफन मिल जाएगा। अगर हम हिमाचल की बात करें तो आपको हिमाचल में सिड्डू, आपके मुर्गा नार दाना, ये सब मिल जाएंगे जो हमारे ट्रेडिशनल कुजीन के पार्ट है। सेकेंडली हेरिटेज होटल्स में आपका एक नया कॉन्सेप्ट और क्रिएट हुआ है, दैट इज़ अ फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस। तो वहाँ पर फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस से गेस्ट को इंटरटेन किया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है।
तो इससे अपना कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है और कल्चर भी हमारा इसमें लोगों को पता चलता है, दूसरे लोगों को दूसरी दुनिया से भी हम जुड़ जाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर कैसा था, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे फोक डांसेस क्या है, हमारा सॉन्ग्स क्या है। वैसे हमारा थोड़ा थोड़ा उनका हमारा कल्चर जो है वो स्प्रेड होता है, जो बहुत अच्छी बात है एक सोशल इन्वायरमेंट में जीने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बिलासपुर की बात कर रहे हैं, तो बिलासपुर में आज से पहले कोई नहीं जानता था कि मोहना भी एक सॉन्ग है। तो अब लेकिन अब बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं कि मोहना भी एक सॉन्ग होता है। तो ये हमारा एक बेनिफिट हो जाता है आपके हेरिटेज होटल से, जिससे हमारे हेरिटेज जो हमारे कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारे सॉन्ग्स है, जो हमारे ड्रेसेस है, जो हमारा डांसेस है, उसके बारे में बाहर की दुनिया को भी, बाहर के से आने वाले लोगों को भी पता बाहर के आने वाले लोगों को भी पता चलता है, वो भी उससे अवेयर होते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दैट इज़ HRACC। HRACC की फुल फॉर्म मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल क्लासिफिकेशन कमेटी, जिसको हम HRACC बोलते हैं। HRACC हेरिटेज होटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, क्लासीफाइड करती है। हम क्लासिफिकेशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको क्लासीफाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं जगह हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज क्लासिक या फिर हेरिटेज ग्रैंड होटल्स लिख के दिख जाएगा। तो जो हमारा हेरिटेज होटल होते हैं, हेरिटेज होटल जो होते हैं दैट इज़ बिल्ड बिटवीन 1935 टू 1950। अगर बात करें मंडी का राजमहल होटल इसका एग्जाम्पल है हेरिटेज होटल का। अगर हम बात करें हेरिटेज क्लासिक की, तो हेरिटेज क्लासिक जो होटल होता है इट इज़ बिल्ड बिटवीन 1920 टू 1935। एंड अगर हम बात करें हेरिटेज ग्रैंड की, तो हेरिटेज ग्रैंड होटल होते हैं ये बिल्ड होते हैं प्योर 1920। तो ये आपके थोड़े हेरिटेज होटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो जो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज होटल्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन। बाकी क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट टेक अ टेंशन अबाउट इट। देन नेक्स्ट इज अ रेजिडेंटल होटल्स। रेजिडेंटल होटल्स जो होते हैं वो रेजिडेंट प्रॉपर्टी को कई लोग होते हैं होटल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है एक पार्ट उसका ऑनर यूज करता है और कुछ एक पार्ट को वो गेस्टों को रेंट पे दे देता है। इसमें जो गेस्ट का ड्यूरेशन होता है लॉन्ग होता है, ज़्यादा दिन तक गेस्ट इसमें रुकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ होटल इज़ अ कैसीनो होटल्स। कैसीनो होटल्स जो होते हैं आपकी गैम्बलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। न्यू ट्रेंड अब आ चुका है कैसीनो होटल्स में, आपकी गैम्बलिंग फैसिलिटी के साथ बार्स, रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड भी या फिर कह सकते हैं क्विक फूड भी सर्व होता है। देन सैनिटोरिया होटल्स आपके वो होटल्स होते हैं जिसमें हेल्थ क्लब एंड स्पा एंड अदर हेल्थ से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, जैसे स्पा ट्रीटमेंट। अब स्पा तो आप जानते हैं डिफरेंट तरह की स्पा होती है, स्पा मसाज होती है, मसाज होते हैं, काफ़ी तरह के मसाज लोग करवाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज अ सैनिटोरिया होटल्स। तो बाकी जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कल का लेक्चर हमारे इससे आगे कंटिन्यू रहेगा। दैट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर का हमारा फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर है। बाकी जो लेक्चर है हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।